Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss our unit number 9 and its lecture 1. The title of the chapter is All is Not Lost. सब कुछ नहीं खोया है, यानी अभी कुछ उम्मीद बाकी है. इंसान ये जुमला तब बोलता है जब वो उम्मीद का दामन न छोड़ना चाहता हो बल्कि अपनी कोशिश जारी रखना चाहता हो. हम इस यूनिट में एक ऐसी ऑप्टिमिस्टिक और केयरिंग नर्स को पेश आने वाला वाक़या पढ़ेंगे जिसमें उसके पास हिरा नामी एक मरीज़ा लाई गई जो रोड क्रॉस करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा गई. उसके सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई. तमाम सीनियर डॉक्टर्स हिरा की सेहतयाबी के हवाले से मायूस थे, लेकिन इस नर्स ने उम्मीद का दामन न छोड़ा. अपनी मरीज़ा की सेहतयाबी के लिए मुसलसल कोशिश करती रही. बिलाखिर इसकी कोशिशें कामयाब साबित हुईं और हिरा सेहतयाब हो गई. हिरा और इसके ख़ानदान के अफराद बहुत खुश थे और इस फ़र्ज़ शनास नर्स के शुक्रगुजार भी थे. अब वो बहुत खुश थी और नर्स होने पर फ़ख्र करती थी. डियर स्टूडेंट्स, हमें भी चाहिए कि हम ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, मायूसी को अपने नज़दीक न आने दें. उम्मीद का दामन थाम कर कामयाबी के हुसूल के लिए हमेशा अपनी कोशिश जारी रखें. एज वी हैव हर्ड दैट होप सस्टेन्स लाइफ. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें एक एब्रीविएशन भी पढ़ने को मिलता है, ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट. इस यूनिट में ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को लाया जाता है. जब उनकी सेहत कुछ हद तक बहाल हो जाए तो इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है. तो आइए अब हम चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की तरफ आते हैं. ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, पैराग्राफ नंबर 1, उर्दू तर्जमा. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये मेरे पेशे का आगाज़ था. एज अ नर्स, बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था. आई वर्कड, मैं काम करती थी. इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैं इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में काम करती थी. ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में काम करती थी. एज ए यंग प्रोफेशनल, बतौर नौजवान पेशावर नर्स, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश हो जाती. टू सी, देख कर, द पेशेंट्स, मरीज़ों को, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्द सेहतयाब होते हुए. मैं मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते हुए देख कर पुरजोश हो जाती या खुश हो जाती. फ्रॉम डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात से, अलमनाक हादसात से जल्द सेहतयाब होते हुए मरीज़ों को देख कर मैं खुश हो जाती. येट फिर भी, आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख होता था. टू नर्स, देखभाल करके, नर्स यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है. येट फिर भी, आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ा दुख होता था. टू नर्स, देखभाल करके, दोज, उनकी, हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो शदीद आसाबी बीमारी का शिकार होते. फिर भी, शदीद आसाबी बीमारी के शिकार होने वाले अफराद की देखभाल करके मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत दर्द महसूस करती थी. अब पूरे पैराग्राफ का हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे. बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था. मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में काम किया. एक नौजवान पेशावर नर्स के तौर पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बचाऊं. मरीज़ों को अलमनाक हादसात से जल्द सेहतयाब होते देख कर मैं बहुत खुश होती थी. ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ़ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला होते थे. नाउ सेकंड पैराग्राफ. वन डे, एक रोज़, स्टैंडिंग, खड़े हुए, एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक रोज़ एक नौजवान मरीज़ा के पास खड़े हुए. आई वंडर्ड, मैं सोचने लगी. एक रोज़ एक नौजवान मरीज़ा के पास खड़े होकर मैं सोचने लगी. इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो जाएगी. हिरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हिरा के सर
और उसकी रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट आई थी। एज क्योंकि शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, क्योंकि वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, मैंने उसके बेजान बाजू लिए। इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, मैंने अपने हाथों में उसके बेजान बाजू लिए। एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, और कई वर्जिशें करने की कोशिश की ऑन हर, उस पर, और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की। बट इन वेन, लेकिन मेरी कोशिश बेकार गई। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा टू कम, कि वो आए, एंड टॉक टू हर, और उससे बात करे। मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा कि वो आए और उससे बात करे। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, के उसके किसी प्यारे अजीज की आवाज़, कि उसके किसी प्यारे अजीज की आवाज़ माइट एक्टिवेट, हो सकता है एक्टिवेट कर दे, हो सकता है मुतहर्रक कर दे, हो सकता है फ़ाल बना दे। द नियरली डेड न्यूरॉन्स, मुमकिना मुर्दा खुलियों को हो सकता है फ़ाल बना दे। दोबारा करता हूँ। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन से भी कहा कि वो आकर उससे बात करे। ये सोचते हुए, that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons, ये सोचते हुए कि हो सकता है किसी प्यारे अजीज की आवाज़ उसके मुमकिना तौर पर मुर्दा खुलियों को मुतहर्रक कर दे या फ़ाल बना दे। शी कुड सी, वो देख तो सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। वो देख तो सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, हर आइज, उसकी आंखें, शोड, जाहिर कर रही थी, अ सर्टन हेल्पलेसनेस, एक ख़ास बेबसी जाहिर कर रही थी। उसकी आंखों से एक ख़ास बेबसी जाहिर हो रही थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी। थ्रू हर आइज़, उसकी आंखों के ज़रिए। मैं उसका दिमाग, मैं उसका जहन उसकी आंखों के ज़रिए पढ़ सकती थी। परहैप्स, गालिबन, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी। परहैप्स, गालिबन, शी वांटेड टू से, गालिबन वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। अब हम सेकंड पैराग्राफ का बामुहावरा तर्जमा शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। एक दिन बस हादसे की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के पास खड़े हुए मैं सोच रही थी कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। एक मसरूफ सड़क पार करते हुए वो एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा गई थी, जिससे हिरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट आई थी। मैंने इसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और इस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेकार गुजरी। मैंने इसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए कहा, ये सोचते हुए कि हो सकता है उसकी अजीज़ा की आवाज़ उसके मुमकिना तौर पर मुर्दा खुलियों को फ़ाल बना दे। वो देख तो सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से एक ख़ास किस्म की बेबसी ज़ाहिर होती थी। मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। शायद वो कहना चाहती थी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। अ फेलो नर्स, एक साथी नर्स, केम आई नियर मी, मेरे करीब, एंड आस्क्ड, और कहने लगी, एक साथी नर्स मेरे करीब आई और कहने लगी, रहीला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ। एट फर्स्ट, पहले तो मुझे सदमा हुआ। टू हियर, सुनकर, अ कोलीग, पहले तो मुझे एक कोलीग को सुनकर सदमा हुआ। मेकिंग अ होपलेस कमेंट, कि वो एक मायूस कुन तबसरा कर रही है। पहले तो मुझे उस कोलीग के मायूस कुन तबसरा को सुनकर सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, तब मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका दिमाग प्रोसेस करे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका दिमाग समझ जाए। बाय हर सिस्टर्स वॉइस,
میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ اس کی بہن کی آواز کے ذریعے پروسیس کرے، مراد فعال ہو جائے، کام کرنا شروع کر دے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ اس کی بہن کی آواز کے ذریعے کام کرنا شروع کر دے، فعال ہو جائے. آلسو آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں ٹو انشور، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں دیٹ ہر آرمز، کہ اس کے بازو اینڈ لیگز اور ٹانگیں گیٹ پراپر ایکسرسائز، وہ بھی مناسب ورزشیں کریں، وہ بھی مناسب ورزش کریں. میں آلسو آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ ٹو انشور، میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں دیٹ ہر آرمز اینڈ لیگز گیٹ پراپر ایکسرسائز، کہ اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں پراپر مناسب ورزش کریں. دس مائٹ ہیلپ ہر واک، یہ چیز اس کو چلنے میں مدد دے سکتی ہے. لائک اے نارمل پرسن، ایک عام فرد کی طرح، یہ چیز ایک عام فرد کی طرح اس کو چلنے میں مدد دے سکتی ہے. مین وائل، اسی دوران سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی پر معمور ایک بڑے ڈاکٹر صاحب واکڈ ان، چلتے ہوئے اندر آئے. اسی دوران ڈیوٹی پر معمور ایک بڑے ڈاکٹر صاحب چلتے ہوئے اندر آئے. ہی گیو می این آئرونک اسمائل، انہوں نے میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا. اینڈ سیڈ، اور کہنے لگے، اف یو اسپینڈ موسٹ آف یور ڈیوٹی آورس، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر اوقات دیں گی، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر اوقات گزار دیں گی آن ون پیشنٹ، ایک ہی مریض پر. If you spend most of your duty hours on one patient، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر اوقات ایک ہی مریض پر گزار دیں گی تو we will have to recruit، ہمیں بھرتی کرنا پڑیں گی، more nurses، ہمیں مزید نرسیں بھرتی کرنا پڑیں گی، to attend، دیکھ بھال کے لیے، the other patients، تو دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں مزید نرسیں بھرتی کرنا پڑیں گی. پلیز گو، برائے مہربانی جاؤ، اینڈ سی دی ادر پیشنٹ، اور دوسرے مریضوں کو دیکھو. برائے مہربانی جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر، ہمیں اس کی صحت یابی کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک، میں نہیں سمجھتا دیٹ شی کین ایور واک اگین، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوبارہ کبھی چل سکے گی. میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ تھنک، میں نہیں سمجھتا دیٹ شی کین ایور واک اگین، کہ پھر یہ دوبارہ کبھی چل سکے گی. اب اس پیراگراف نمبر 3 کا ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رحیلہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو؟ مجھے پہلے تو اپنی ساتھی نرس کا مایوس کن تبصرہ سن کر صدمہ ہوا. پھر میں نے جواب دیا، میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو فعال بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اس کے بازوؤں اور اس کی ٹانگوں کی مکمل ورزش کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں. شاید یہ اس کو ایک عام آدمی کی طرح چلنے میں مدد دے. اسی دوران ڈیوٹی پر موجود ایک بڑے ڈاکٹر صاحب اندر آئے اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہنے لگے، اگر تم اپنی ڈیوٹی کے زیادہ اوقات ایک ہی مریض پر گزار دو گی، ایک ہی مریض پر لگا دو گی، تو پھر ہمیں دیگر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے مزید نرسوں کو بھرتی کرنا پڑے گا. برائے مہربانی جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو. ہمیں اس کے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ کبھی چل سکے گی. اب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کی طرف. I was upset، میں پریشان ہو گئی. The advice to leave the patient unattended، مریضہ کو دیکھ بھال کے بغیر چھوڑ دینے والی بات did not seem me right، مجھے درست نہ لگی. I knew، میں جانتی تھی that she had suffered from major neural damage، میں جانتی تھی کہ وہ ایک شدید اعصابی بیماری کا شکار ہے. But she needed to be given a chance، لیکن اسے ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. An inner voice، ایک اندرونی آواز somewhere within me، میرے اندر سے کہیں سے spoke I، try once for her، ایک بار اس کے لیے کوشش ضرور کیجیے. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. میں پریشان تھی، مریضہ کو اکیلے چھوڑنے کا مشورہ مجھے درست نہ لگا. میں جانتی تھی کہ وہ بڑے اعصابی نقصان میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن اسے ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. میرے اندر سے کہیں سے ایک آواز آئی
इसके लिए एक कोशिश और करो। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इन 4 पैराग्राफ्स की वोकैब की तरफ। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हमने उनके सिनोनिम्स, उनके मीनिंग्स और उनकी एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। इंटेंसिव, इसका सिनोनिम है कॉन्सेंट्रेटेड या एग्जॉस्टिव, मानी है इंतहाई। आप इन सभी वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से खुद इसकी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वर्ड है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, इसका सिनोनिम होता है अबाउट नर्वस सिस्टम, उर्दू में मानी है निज़ाम आसाब। रिकवरी, रिक्यूपरेशन, इसके उर्दू में मानी है सेहतियाबी। नेक्स्ट वर्ड है डेवस्टेटिंग, सिनोनिम है शॉकिंग, रूइनस या डिस्ट्रक्टिव, उर्दू में मानी है अलमनाक या तबाहकुन। नेक्स्ट वर्ड है टू नर्स, यहाँ पर वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, सिनोनिम है टेंड या लुक आफ्टर, उर्दू में मानी है देखभाल करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइनल, रिलेटिंग टू द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। इन वेन, अनसक्सेसफुली, मुराद इसके मानी है बेसूद या बेकार। एक्टिवेट, सिनोनिम है ऑपरेट या स्टार्ट ऑफ, मानी है फाल बनाना, मुहर्रक करना, मुतहर्रक करना, मुहर्रक बनाना या मुतहर्रक करना, जिंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आयरॉनिक। आयरॉनिक सिनोनिम है सरकास्टिक। तंजिया, मानी है तंजिया। नेक्स्ट वर्ड है रिक्रूट, सिनोनिम है एम्प्लॉय, मानी है भर्ती करना। डैमेज, सिनोनिम है हार्म, मानी है नुकसान या नुकसान पहुंचाना अगर वर्ब के तौर पे आए तो। एंश्योर, सिनोनिम है मेक श्योर और उर्दू में मानी यकीनी बनाना। इसके बाद ग्रामर के हमारे पास रूल्स हैं। हेल्प के बाद स्टूडेंट्स, अगर हेल्प के बाद हमने वर्ब यूज करना हो तो जनरली बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में वो आता है। हेल्प के बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होता है, जैसे हमने चैप्टर में देखा दिस माइट हेल्प हर वॉक, दिस माइट हेल्प हर वॉक, तो हेल्प के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास एक सुफिक्स है नस, नस NESS नस, ये अगर किसी वर्ड के एंड पे आ जाए तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है, जैसे हेल्पलेसनेस, स्टिलनेस, ये दोनों वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं। मेक के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जैसे ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मेक के बाद प्रोसेस बेयर इन्फिनेटिव आ गया। नेक्स्ट रूल है हमारे पास हैज, हैव, हैड के बाद जब भी इन्फिनेटिव आ जाए, यानी हैज हैव हैड के बाद जब भी इन्फिनेटिव आ जाए तो कंपल्शन शो होती है। इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, तो कंपल्शन यानी मजबूरी का इजहार होता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है चैप्टर में, वी विल हैव टू रिक्रूट, विल हैव टू, अब हैव, विल हैव, इसके बाद इन्फिनेटिव आ गया तो कंपल्शन शो हो रही है, मजबूरी का इजहार हो रहा है, हमें भर्ती करना पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास सुफिक्स है एक लस, LESS लस, अगर ये किसी भी वर्ड के एंड पे आ जाए तो वो उसे एडजेक्टिव बना देता है, जैसे लाइफलेस, पैशनलेस, ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। हमारे पास नेक्स्ट है 2 वर्ड्स में डिफरेंस है, अदर और अदर्स, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अदर नाउन, अदर के बाद नाउन जरूर आता है, अदर के बाद नाउन आता है क्योंकि ये उस नाउन को क्वालिफाई करके ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो अदर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन जरूर आता है। अदर्स के बाद नाउन नहीं आता, क्यों? ये तो खुद प्रोनाउन है और प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करता है, तो रूल ये जनरेट हुआ कि अदर के बाद नाउन जरूर लगाएं, अदर्स के बाद नाउन नहीं आएगा क्योंकि वो खुद प्रोनाउन है। नेक्स्ट होम टास्क में हमारे इन 4 पैराग्राफ्स की उर्दू ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी, जो हमने वर्ड्स देखे उनके मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनकी एक्सप्लेनेशन और ग्रामर के रूल्स जो हमने डिस्कस किए वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। आज की अच्छी बात ये कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, सफ़र चाहे 1000 मीलों का हो, शुरू एक कदम उठाने से ही होता है। सो डू टेक अ बोल्ड स्टेप, आप भी एक बहादुरी वाला कदम ज़रूर उठाइए। अल्लाह हाफिज़।